यूपीएससी प्री 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ था, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेज ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। तो इसमें स्टेटमेंट 1 में दिया था, इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर का हेल्थ केयर सिस्टम है वो लार्जली फोकस करता है क्यूरेटिव केयर पे विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। ये कहना था स्टेटमेंट 1 का। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ था, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ था, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होने की वजह से स्टेट्स जो है ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ये स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ था। तो इसका सही आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 जो है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है उनको देख लेते हैं। तो क्यूरेटिव केयर का मतलब क्या होता है? ये वो मेडिकल इंटरवेंशंस होते हैं जो क्योर करते हैं डिजीजेस को या हेल्थ कंडीशन को, जैसे कि डायग्नोसिस, मेडिकेशन, सर्जरी, ये सारी चीजें क्यूरेटिव केयर के अंदर आती हैं। प्रिवेंटिव केयर कौन सी होती है? नाम से समझ में आ रहा है, जो प्रिवेंट करती हैं। टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीजेस प्रिवेंटिव केयर मेजर्स लिए जाते हैं। प्रिवेंटिव केयर मेजर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वैक्सीनेशन हो गए, स्क्रीनिंग्स हो गई, अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम्स हो गए, ये सारे प्रिवेंटिव केयर में आते हैं। फिर आती है प्रमोटिव केयर। नाम से समझ में आ रहा है, ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करने के लिए जो केयर दिया जाता है हेल्थ सिस्टम में, उसको प्रमोटिव केयर कहते हैं। जैसे कि योग हो गया, वेलनेस कैंपेन्स हो गए, आयुष का, स्वच्छ भारत अभियान, सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीजें प्रमोटिव केयर की होती हैं। फिर आती है रिहैबिलिटेटिव केयर, जो कि क्या करती है, रिफर्स टू सर्विसेज जिसमें इंडिविजुअल्स जो है रीगेन करते हैं अपनी स्किल्स को और जो भी फंक्शंस लूज हुए हैं ड्यू टू इलनेस और इंजरी, मतलब रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं रिहैबिलिटेटिव केयर। जैसे कि स्ट्रोक होने के बाद फिजियोथेरेपी दी जाती है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया जाता है डी एडिक्शन सेंटर्स में, ये सारी चीजें रिहैबिलिटेटिव केयर में आती हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है अगर क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड करता है, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव केयर भी प्रोवाइड करता है। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हेल्थ जो सब्जेक्ट है ये कहाँ पे आता है, ये स्टेट लिस्ट में एंट्री 6 में आता है, लिस्ट 2 की एंट्री 6 में आता है हेल्थ सिस्टम, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 कहीं से भी परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को।